एक थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी भी कुछ वोट ले रही है, तो फिर वो आमने सामने का चुनाव नहीं हुआ। इसी वजह से अन्य की वोट जोड़ करके ही इतना नजदीकी बता रहे थे। अगर अन्य का वोट शिफ्ट हो गया किसी एक की तरफ, तो फिर उसको बहुत बड़ी मेजोरिटी आएगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मेजोरिटी आ जाए अगर उसके पक्ष में अंडर करंट की बात है, उसके पक्ष में हिंदू पोलराइजेशन की बात है, एंटी इनकमेंसी का उसको फायदा मिल रहा है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा वोट आ जाए, बहुत ज्यादा सीटें आ जाए। लेकिन ये जो अन्य का फैक्टर इस बार सारे उसने ऐड किया, ये चुनाव में नहीं दिख रहा था। ये चुनाव के दौरान पूरे चुनाव में हम ग्राउंड से भी आता था कि जो पूरा का पूरा मुर्शिदाबाद में कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ाया। अधीर रंजन चौधरी वहां पर खुद पर्सनलाइज काफी मेहनत कर रहे थे, और कुछ सीट ऐसी भी थी मुस्लिम बेल्ट में जहां एक सीट पर 9 से 11 मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े हुए थे। तो ऐसे में कुछ सीटें निकल भी सकती हैं। फिर लेफ्ट ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी थी, लेफ्ट ने चेहरे पूरे बदल दिए थे, कुछ यंगस्टर्स को था, तो वोट काटने का काम तो कर ही सकते हैं ना। पिछली बार कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज और जो इंडियन सेकुलर फ्रंट जो बनाया था फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी ने, जिससे जीते भी नौशाद सिद्दीकी, ये सब एक साथ लड़ रहे थे। एक फोर्स के तौर पर, एक थर्ड फोर्स चुनाव लड़ रही थी पिछली बार। तब सबको मिलाकर के इन लोगों को 11% वोट आया, तमाम अन्य को मिलाकर के भी 12-13% के कुछ इस तरह का वोट आया था। इस बार सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सब कंजर्वेटिव उस पर जा रहे हो अपने हिसाब से कि भाई इतना कैंडिडेट लड़ रहा है तो सबको कुछ भी वोट आएगा, तो 17% वोट हो जाएगा। बट मुस्लिम वोट में डिवीजन हो, इसका कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा है। इस बार के इलेक्शन में हो भी नहीं सकता। कांग्रेस की बात कर लें तो 2 सीट, इसके अलावा फुरफुरा शरीफ 1, हुमायूं कबीर अपनी सीट निकाल लेंगे। इसी तरह तो इन 2, 3, 4 सीटों से पूरे स्टेट का पैटर्न नहीं हो सकता। स्टेट के पैटर्न के हिसाब से समझें तो टीएमसी के पक्ष में बहुत एग्रेसिवली मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया है, वहां पर उनको कोई समस्या नहीं है। उनकी समस्या है कि हिंदू वोट जो उनको मिलता था उसमें इरोजन है, जो महिला वोट मिलता था उसमें इरोजन है। अगर बीजेपी का वोट बढ़ रहा है, जो सब कह रहे हैं बढ़ेगा, बीजेपी का वोट बढ़ेगा तो उसमें पोलराइजेशन भी इशू होगा। हिंदू वोट ही बढ़ रहा है और कोई वोट उसको मिलता नहीं है। बदलाव की आप सब बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे हो क्या, उन्होंने भी कहा कि बदलाव, परिवर्तन एक बज़वर्ड है लोगों के बीच में। तो बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो क्या इतने क्लोज कॉन्टेस्ट से आएगी? नहीं, वो इतना जो एवरेज आपका निकल रहा है ना, उतना वो तो नहीं होगा, वो उससे ज्यादा होगा। तो शायद और एवरेज जो है वो पीपल्स पल्स जो है 187 उसका भी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। वो एवरेज अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो सकता, उतना क्लोज तो नहीं होने वाला। लेकिन आलोक जी, अगर हम बात करें कि भाई जिस तरह से जब आमतौर पर देखा जाता है कि जब 93% वोटिंग हो रही है, मतलब इतना मेजर टर्नआउट हो रहा है वोटिंग का, इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, यानी कि इसे कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन अचीवेबल हो रहा है, तो ऐसे में सब लोग कह रहे थे कि लहर वाला चुनाव है। लेकिन अगर ये इतना नेक टू नेक रहता है, जैसा कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, अगर हम पीपल्स पल्स को निकाल भी दें तो भी, तो ऐसा आपको समझ में आता है अपने अनुभव के आधार पे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए 150, 160 जो है, 150 कंजर्वेटिव मिनिमम मानिए, तो सरकार तो बीजेपी की बन रही है। और इसीलिए यदि जो आप कह रहे हैं, जहां जहां ममता का ऐसा वोट है, कुछ जो पहले से कमिटेड है, वो उनको मिल सकता है। ये जो, मैं लहर तो नहीं मानता कि बीजेपी की लहर होगी, जो प्रदीप जी से असहमत होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो लहर जैसा नहीं है। लेकिन हमें सत्ता, देखिए आपने यदि ममता को हरा दिया, अभी तो बोलिए ममता बनर्जी के खुद के चुनाव क्षेत्र में पिछली बार तो खुद एक जगह हार गई थी, इस बार ममता तो उनकी पूरी पार्टी यदि वहां से हो जाती है, कम्युनिस्ट भी खत्म हो चुके हैं, केरल में खत्म हो गया, उस दृष्टि से बीजेपी एक नया इतिहास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बनाने का भारतीय जनसंघ था, आज उसका सपना पूरा हो जाएगा। आज मतलब जब 4 तारीख को हम बात करेंगे, हो सकता है। हो सकता है। हाँ।